बुढ़ापे की तलाक 40 साल हो गए हैं। इसे झेलते झेलते गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए कहा, हम दोनों को अपने ऑफिस में देख हितेश पारिक चौंक गया। वह युगल उससे मिलने नहीं आते थे। आखिर एक उम्र के बाद उसके पास आने की जरूरत ही कहाँ रहती थी। पति की उम्र थी 70 साल और पत्नी की उम्र 65। वैसे तो कोई भी उससे मिलने आ सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। हितेश पारिक चौंक गया इसलिए क्योंकि वह डिवोर्स कराने वाला वकील था। जाहिर है वे वहाँ उससे मिलने तलाक लेने के लिए आए होंगे, वरना और क्या वजह हो सकती है। हितेश पारिक बहुत हैरान था। उसने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, इस उम्र में क्यों आपका हमारा तलाक करा दो। 40 साल हो गए। इसे झेलते झेलते गुस्से में पत्नी की ओर देखते हुए बोला, मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 40 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी लड़ाई ना हो। कभी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कभी समाज के डर से और उसके बाद बच्चों की वजह से बंधा रहना पड़ा इस आदमी के साथ। मैं भी इसलिए अटका रहा उसके साथ कि कहीं बच्चों की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका अपना परिवार है और वैसे भी विदेश में जाकर बस गए, उन्हें ही कौन सी अब हमारी परवाह है। पति के स्वर की कड़वाहट थी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें, वर्षों के दुखों से मुक्त होना, अपना जीवन अपने जीवन के व्यतीत करूं। साथ रहकर जिंदगी घसीटने से अब कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जब हम दोनों उसके लिए सहमत हैं तो तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हितेश पारिक हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए मैं एंड मैसेज पाटिल या कोई उम्र नहीं है। अगर अलग होने की या इतनी लंबी जिंदगी साथ काट ली है, वह कुछ और वर्ष साथ रह लीजिए। इस समय तो आप दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है, पर आप दोनों अड़े रहे। हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं और जल्दी ही इस प्रक्रिया को आप हमें आजादी दिलवा दीजिए। पटेल ने उन्हें बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा। हितेश पारिक को मजबूरन तलाक के कागज बनवाने पड़े, लेकिन अपने आप अनोखे केस को लेकर वह अभी भी हैरान था। जब वे कागजात पर दस्तखत कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, मैं वास्तव में तुम्हारे प्यार करती हूँ, लेकिन अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, पति ने कहा। यह देख हितेश पारिक ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। चलिए आज मैं आपको डिनर पे ले चलता हूँ। हितेश पारिक को उस अनोखे जोड़े में दिलचस्पी हो गई थी। पत्नी ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, वैसे भी वो दोस्त तो रहेंगे ही। अभी भी खाने में की मेज पर एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था। रेस्टोरेंट किचन वेज बिरयानी, दम आलू और शाही पनीर का ऑर्डर दिया गया। फौरन मैसेज पाटिल में, जो अब बेशक मी पाटिल की पत्नी नहीं थी, आधा दम आलू की प्लेट उठाकर मी पाटिल के आगे रख दी। रोस्टेड चिकन मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता, तुम तो अपनी पसंद दम आलू खाओ। ये देख वकील ने सोचा शायद अभी भी मौका है, लेकिन मी पाटिल तुनकर कर बोले, यह मेरी नहीं तुम्हारी फेवरेट डिश है। तुम इतनी बार इसे बनाती थी कि मुझे यह दिखाते हुए खाना पड़ता था कि मुझे पसंद है। मुझे इस सब्जी से नफरत है। मैसेज पाटिल असमंजस से उन्हें देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि वर्षों से पति उन्हें खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था और दम आलू उसे कतई पसंद नहीं था। उस रात वो दोनों सो नहीं सके। पूरी रात करवटें बदलते रहे। आखिरकार माँ पाटिल और अपने पर काबू नहीं रख पाए। वह तो अभी भी उससे प्यार करते हैं और उसके बिना जीवन नहीं जी सकते। वह उसे वापस चाहते हैं और उसे आई लव यू कहना चाहते हैं। वह मैसेज पाटिल को फोन मिलाते लगे, लेकिन फोन बजता रहा, लेकिन उन्होंने फोन मिलाना बंद नहीं किया। दूसरी तरफ मिसेज पाटिल भी उदास थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद वह उनकी पसंद नापसंद को समझ कैसे नहीं पाई। वह उनसे बहुत प्यार करती है। फोन की घंटी बजती जा रही थी, पर वह उसे उठा नहीं रही थी। अब बात करने का क्या मतलब है? जब सब खत्म हो गया, मैंने ही तो चाहा था मैं उनसे अलग हो जाऊं। अब बात करने का मतलब है अपने ही फैसले पर सवाल उठाना। उन्होंने सोचा। फोन लगातार बजाती ही जा रहा था। वह रिसीवर उठाकर नीचे रखती ही चाहती थी कि अचानक रुक गई। उन्हें तो दिल की बीमारी है, पहले 2 बार अटैक आ चुका है। वह फोन उठाने ही लगी थी कि अचानक वह बजना बंद हो गया। अगले दिन वह स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके घर चली गई, जो 2 दिन पहले तक उनका भी था। मी पटेल का निधन हो चुका था। वह सोफे पर लेटे हुए थे और फोन हाथ में था।
जब वह उन्हें फोन मिला रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वह रोते रोते उनके सिर पर हाथ रख फिरने लगी। वह उनसे कितना प्यार करती थी, लेकिन अभी आई लव यू कह नहीं पाई। वह घर का सामान सहेजने लगी। अलमारी की दरार में उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नजर आई। वह तब ली गई थी जब उनकी शादी हुई थी। मिसेस पाटिल के इसके बारे में नहीं पता था। नॉमिनी में उनका ही नाम था। उस फाइल में एक नोट भी लगा था। उसमें लिखा था, मेरी जान मेरी प्यारी पत्नी के लिए, जब तुम इसे पढ़ो रही होगी मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए ये पॉलिसी खरीदी है। हालांकि इसकी राशि केवल 50 लाख ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मेरे उस वादे को निभाने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय तुमसे किया था कि मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मेरे जाने के बाद भी तुम आर्थिक रूप से समझ रहोगी। इस रुपयों में से तुम अपने आगे की जिंदगी जी सकोगी और तुम्हें बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ रहूंगा। आई लव यू। मिसेस पटेल के आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे।